बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम मसरूफ़ अमल हैं आपकी रहनुमाई में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हाफ़िज़ समर इकबाल। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बाजियों में कौन से कबूतर सेलेक्ट करने चाहिए, किन को मोहर लगानी चाहिए और किन को नहीं। इंशाअल्लाह अपने तजर्बे के तहत जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, सबसे पहले जब आप फिरते देते हैं तो आप ये बात ज़हन नशीन रखें, याद रखें। आपको याद होना चाहिए कि मेरे कौन से कबूतर किस तरह उड़ते हैं, किस तरह आते जाते हैं। सबसे अहम बात और ज़रूरी बात, जो कबूतर रुक रुक कर आते और रुक रुक कर जाते हैं, उन कबूतरों को नज़रअंदाज कर दें, उनका अपने लिस्ट से नाम उतार दें। उनको बाजी में सेलेक्ट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, ये याद रखें, जब आप कबूतर उड़ाते हैं जो डायरेक्ट आसमान में चले जाते हैं, चाहे 5 घंटे उड़ते हैं और आसमान से निकलकर सीधे छत पर बैठते हैं, वही कबूतर आप सेलेक्ट करें। ना वो कबूतर सेलेक्ट करें जो एक दिन उड़ जाता है तो 3-4 दिन उड़ता नहीं। आप अपने जहन में ये शुमार कर लेते हैं कि ये बहुत उड़ता है, शायद काम दे जाए। वो कभी भी आपको धोखा से दे सकता है, उसको भी अपनी लिस्ट से उतार दें। जो कबूतर एक दिन तो शाम तक उड़ गया, फिर आपने रोक लिया, वो अगले दिन शायद उड़े या ना उड़े, वो अपनी लिस्ट से नाम उतार दें। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ये बहुत अहम बातें हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। दोस्तों, जो कबूतर उड़ते ही आसमान में चले जाते हैं, वो आसमान से निकलकर घर बैठते हैं, वही कबूतर आपको काम देंगे। चाहे 5-6 घंटे उड़ते हैं, तो आप जब उनको दवाई लगाएंगे तो वो कुछ न कुछ करके आएंगे। जो रुक रुक कर आते जाते हैं, उनको जब आप दवाई लगाएंगे तो वो हो सकता है कि वो आपके घर में ही ना बैठें। और सबसे अहम बात ये है कि मज़ीद जब आप फिरते देते हैं तो मुख्तलिफ़ सूरतों में आप अपने कबूतरों को चेक करते रहें, दवाइयों की मदद से, पानियों की मदद से, नुस्खों की मदद से, कि कौन सा कबूतर मेरा कौन सी चीज़ उठाता है, कौन सी चीज़ मानता है, कौन सा पानी मानता है। तो सबसे अहम बात, जिस दिन आपके 4 दिन रह जाएंगे तो आप भरपूर फिरत दें, यानी कि अच्छे कबूतरों की फिरत दें। और ख़्याल रखें कि कौन सा कबूतर किस टाइम आता है। जो अच्छे कबूतर होंगे, जब ये बात पक्की फिरत से 2 दिन पहले किया जो मैं कर रहा हूँ, जब आप पक्की फिरत से 2 दिन पहले उड़ाएंगे भरपूर फिरत, तो अगले दिन नागा होगा, तो पक्की फिरत वाले दिन वो अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। वो थोड़े स्लो हो जाएंगे। जो स्लो हो गए, थोड़ा टाइम नीचे आ गया उनका, तो वो कबूतर आपके काम आएंगे, उनको मोर लगवा लें। उस कबूतर को कभी भी मोर में ना लगाएं जो एक दिन शाम तक उड़ गया, आपने रोक लिया, तो आपके जहन में ये बात आ गई कि शायद ये काम आ जाए।
वो धोखा दे सकता है आपको। वो आप उसको कभी भी मोर के नीचे ना लेके आएं, और उस कबूतर को भी मोर के नीचे ना लेके आएं जो एक दिन उड़ गया और आपने 2 छुट्टियां उसको दे दी, डबल छुट्टी। कुछ कबूतर मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते। डबल छुट्टी वाले कबूतर को कभी भी मोर के नीचे ना लेके आएं, वो शायद उड़े या ना उड़े। यही बात अपने ज़हन में रखें। जो कबूतर आसमान पकड़ते हैं और सीधे आपके घर में बैठते हैं। और दूसरी बात, जिनके बाहर वाले पर बराबर होते हैं उनको भी कभी भी मोर के नीचे ना लेके आएं, वो आपको हमेशा धोखा देंगे। अक्सर दोस्तों की ये शिकायत होती है कि हमारे कबूतर जब आते हैं तो मुंह खोलते हैं। दोस्तों, मुंह खोलने की कई वजूहात होती हैं। कबूतर कच्चे होते हैं या क्रीज में होते हैं। तो अगर आपको कोई शक है कि हमारे कबूतर उड़ार बंद कर चुके हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई गर्म पानी, हाजमेदार पानी होगा, उनको 2-2 सीसी रात को दे दें, तो वो इंशाल्लाह दोबारा जब उड़ कर आएंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे। 1-2 दफ़ा देने की ज़रूरत है, फिर दोबारा मुंह नहीं खोलेंगे। और ये बात याद रखें कि जो कबूतर आपको काम देंगे उनकी 10वीं कली छोटी होगी, वही कबूतर उड़ेंगे, वही घर आएंगे। ये थी बहुत ही अहम बातें जो मैं आपसे करना चाहता था, जो नहायत ज़रूरी समझता था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अपने भाई हाफ़िज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।